मेरे सभी दोस्तों को मैं सबसे पहले नमस्ते करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, कोरोना केवल नाम ही काफ़ी है। हम लोग जब भी कोरोना का नाम सुनते हैं, तो कोरोना के नाम से डर जाते हैं। केवल हमारे घर में नहीं, मोहल्ले में नहीं, अपितु शहर के किसी भी कोने में जब कोई कोरोना का पेशेंट मिलता है, तो हम सारे लोग डर जाते हैं और इसी डर पर हमें काबू पाना है। लेकिन वो काबू पाने की वाली जो बात है, वो तो बाद में होती है, लेकिन सबसे पहले हमें इसका डर भगाना है। कोरोना आज एक वैश्विक महामारी बन चुका है, एक पैंडेमिक बन चुका है। दुनिया में लाखों लोग इससे मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पर वैक्सीन जो है, वो वैक्सीन कोई अभी तक इस पे मिली नहीं है। और इस पर अगर जीत लेना होगा आपको, तो केवल आपका मानसिक बल जो है, वो मानसिक बल ही यहाँ पर काम आएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे अजीज दोस्त सुरेश पारिक, इनको आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने आने की ज़हमत उठाई। अक्सर ये होता है कि लोग अपने आप को हुआ कोई भी बीमारी, कोई भी रोग या स्पेशली ये जो कोरोना होता है, इसको छुपाता है। लेकिन सुरेश पारिक जी की हिम्मत की मैं यहाँ दाद देना चाहूँगा। मैं उनकी हिम्मत को सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर ना केवल यहाँ कबूल किया कि उन्हें कोरोना हुआ था, बल्कि उस कोरोना पर उन्होंने कैसे विजय की प्राप्त की थी, ये वो हम सबके साथ में शेयर करना चाहते हैं। और इसी बात के लिए मैं सुरेश पारिक को अपनी ओर से, अपने सारे दोस्तों की ओर से सलाम पेश करता हूँ। किसको बताए, किसको सुनाए, कैसे मन में प्रीत भरी है, बीती यादों की आंखों में अश्कों की एक झील भरी है। बहुत सारे किस्से हैं बीती यादों की आंखों में, लेकिन मैं थोड़ा सा सुरेश पारिक के सम्मुख होना चाहूंगा। सुरेश जी, तो कुछ सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस व्यवसाय से निगड़ित हैं? थैंक यू राजेश भाई। मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार बोलता हूँ। मेरा बिजनेस एमआईडीसी खामगांव में है। इलेक्ट्रिक के पोल बनाता हूँ मैं, हाँ और जी। सीमेंट का बिजनेस है मेरा करता। अच्छा अच्छा। और आपका निवास खामगांव में ही रहता है अक्सर? हाँ, निवास खामगांव में ही रहता हूँ मैं। नागपुर में भी मेरा घर है। हाँ जी। मेरे मदर फादर नागपुर रहते हैं, और हाँ जी। खामगांव में मेरे अंकल आंटी और हमारा परिवार, वो दो नागपुर और खामगांव दोनों जगह रहते बहुत बढ़िया। तो हैं। हाँ। ये जो कोरोना के बारे में हम बातचीत करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आज हमारा जो डिस्कशन है, आज जो हमारा जो ये है मुलाकात जो है, ये इसी विषय को सीमित रहेगी, कोरोना को लेकर। सबसे पहले मुझे यस आप ये सर। बताइए कि कोरोना की शुरुआत आपको हुई, ये आपने कैसे जाना? राजेश भाई, मेरे को 28 तारीख को बुखार आया था। 28 जून? 28 जून को। हाँ जी। तो 28 को बुखार आया, और मेरे को हर साल एक बुखार आती है, साल में एक बार जैसा। तो मैंने वही बुखार जनरली वैसी बुखार को समझा मैंने। 28 29 2 दिन बुखार आया मेरे को। तो मैंने, मेरे फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर कावड़कर सर, उनसे मैंने डिस्कशन बात करी। उस दिन उनकी कोविड में ड्यूटी थी, तो उन्होंने मेरे को 5 दिन की दवाई दी थी। वो 2 दिन की मैंने दवाई ली, तो बुखार मेरा अप डाउन चालू होता करके। तीसरे दिन में सर से मिला मैं, तो सर बोले दवाई ले, बोले ठीक हो जाता बोले। फिर मेरे को क्या अचानक ऐसा लगा, भाई मेरे को नागपुर आना था मेरे को, तो मैं नागपुर निकल के आ गया मैं। मेरे बच्चे, मेरी लड़की न्यूट्रिशन है, वो मेरे लड़के ने और मेरी लड़की ने, उन्होंने ऐसा लगा, इनको लगा भी नहीं पापा का टेस्ट कराएंगे करेंगे। अच्छा। तो नागपुर आने के बाद में, हाँ, नागपुर आने के बाद में उन्होंने मेरा नंबर लगा दिया टेस्ट कोविड के लिए सा। और शाम को मेरी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव जैसा। जब मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मेरे सरकमस्टेंस ऐसा कुछ भी लग रहा नहीं था मेरे को। तो मेरे सांस फूल रही है, तकलीफ हो रही है, या ऑक्सीजन की कमी लग रही है, बिल्कुल भी मैं 100% फिट लग रहा था। तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाई मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आएंगी। अच्छा अच्छा। कोविड का एक, हाँ, कोविड का एक ऐसा लग रहा है मेरे को, आप ऐसा सोच नहीं सकते या समझ ही नहीं सकते कि भाई ये सरकमस्टेंस है तो उसमें कोविड है करके। नहीं सर। ये देखो, ये जो लड़ाई होती है कोरोना के साथ में, हाँ। इसके बारे में किसी ने हाँ। खूब कहा है, यही तय जानकर कूदो कोरोना की लड़ाई में, यही तय जानकर कूदो कोरोना की लड़ाई में, रातें कुछ ना बोलेगी चिरागों के सफाई में। ये जो बातें आप कह रहे हो, ये सही में किसी को पता नहीं चलती कि मुझे कोरोना हुआ है, या कोरोना के लक्षण हाँ। जो है। कोरोना एक स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे आता है, और जब आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उस समय आपको पता चलता है कि मुझे
किस तरीके से ये हुआ है। बातों बातों में मैंने आज दोपहर को एक जिक्र किया था मेरे कुछ दोस्तों के साथ कि मुझे आज दोपहर को सुरेश पारिक की का इंटरव्यू लेना है या कोरोना के बारे में उनसे बात करना है। तो उन्होंने कहा यार कोरोना तो इतने लोगों को हुआ है, आपने सुरेश पारिक को ही क्यों चुना? तो मैंने उनसे कहा भाई जंग हो या जंगल, जंग हो या जंगल, अमा बातें तो शेरों की हुआ करती है। तो सुरेश पारिक जो मेरा दोस्त है, हम सबका दोस्त है, एक शेर दिल इंसान है और इसने कोरोना की लड़ाई कैसी लड़ी है ये अब उन्हीं की जुबानी सुनती है। अब मुझे सुरेश भाई ये बताइए आप सबसे पहले कि जिस दिन शाम को आपकी रिपोर्ट आई कि भाई मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, सबसे पहले आप हाँ पर किस तरीके का आघात हुआ? सर, मैं बता दूं को कोरोना की रिपोर्ट का जो नंबर वहाँ लिखा के आया था मुझे सर, हाँ तो जी, वो फोन ही मेरे मेरे फोन पे आया था। वो वो फोन भी मैंने रिसीव किया था। पॉजिटिव करके। हाँ, पॉजिटिव मैडम का फ़ोन था, भई ऐसा था कि आप टेस्ट करा के आए थे, आपके पेशेंट, उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। तो आप कौन है? मतलब मैडम मैं सुरेश पारिक हूँ। अच्छा, अच्छा, बोले बोले आप ही है क्या? बोले बोले हाँ मैडम कोई बात नहीं, मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो ठीक है जो भी होगा जैसा करके। नहीं बोला हमने एनएमसी में रिपोर्ट कर दी है, आपको लेने के लिए एम्बुलेंस आएँगी। मैडम मैंने जो भी होगा, मैं प्रोसेस पूरी कर लूँगा, मैं अलग ही हूँ, मैं क्वारंटाइन में ही हूँ मैं किसके साथ में नहीं हूँ। हमने एक ये समझदारी रखी हमने, क्योंकि फ़ोन आ रहा है सुमित का। हाँ, हेलो? बोलिए। हाँ, बोलिए दिख रहे। हाँ, हाँ, रिपोर्ट मैंने बोला तो थोड़ी देर बाद एनएमसी से फ़ोन आ गया, तो आपकी रिपोर्ट पॉज़िटिव है, आपको जैसा मतलब क्या करना है आपको, कहाँ भर्ती होना, क्या करना करके। मेरे फादर, मदर सब थोड़ा-सा घर में हलचल मच गई, थोड़ी परेशानी हुई थोड़ी-सी, जैसा सबको, जैसा मेरे मिसेज़ को, बच्चों को। आपको तो मानसिक फादर ने आघात फिर हुआ? नंबर हाँ, थोड़ा-सा लगा मेरे को, मतलब हाँ मैं जी, दोपहर से थोड़ा प्रीपेड हो गया था मैं, मेरे बच्चों ने मेरे को प्रीपेड कर दिया था कि हाँ पापा जी जी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखना करके। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैंने बोला बिल्कुल, एकदम ओके रहूँगा, कोई बात नहीं, रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई तो मैं एकदम मस्त रहूँगा, कोई तकलीफ चलो नहीं करूँगा। बहुत बहुत और सही बढ़िया, मेरी बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, मेरी बच्ची न्यूट्रिशन है, मेरी बच्ची न्यूट्रिशन है, तो हाँ जी, उसने मेरा मतलब बहुत हौसला बढ़ाया करके। और मेरा लड़का-लड़की दोनों ने मेरे को मतलब हिम्मत बँधा दी थी पहले से ही, और मैं भी थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड हो गया था करके। तो भाई अगर ऐसा हो भी गया, तो अपने को मजबूत रहना करके। और मैं सर क्या है, मैं बताऊँ आपको, मैं रोज़ 4-5 किलोमीटर मैं रोज़ पैदल घूमता हूँ मैं, और हाँ, पिछले पता 15 है। साल से घूमता हूँ मैं। यस, यस। 15 साल से मैं रेगुलर मेरी मॉर्निंग वॉक है, और मैं फिजिकल फिट हूँ, जैसा एकदम मतलब जैसा स्पोर्ट्स वाला आदमी हूँ मैं। हाँ, तो हाँ, मेरे मैंने को देखा है आपको मतलब कई बार। बहुत हाँ, हाँ। तो मेरे को सर, मेरे को ज़्यादा कठिनाई नहीं गई मेरे को। मैं मतलब 14 दिन वहाँ रहा, वही रहा मेरे को। बाकी मेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी नहीं, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी नहीं। भगवान की दया से, आप सबकी दुआ से बिल्कुल मैं बहुत मतलब जल्दी स्वस्थ हो गया, और मैं एकदम आज फिट एंड फाइन हूँ। अच्छा मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे आप बताइए, आप तो ख़ैर पक्के हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, फिज़िकल फ़िटनेस है, आपके बच्चे जो है वे भी काफ़ी मानसिक रूप से फिट है ऐसा हम लोग कहेंगे। लेकिन ये बात आपने शाम को भाभी जी से छुपाई या उनको धीरे-धीरे बताई या कैसे कैसे नहीं, बताई नहीं। आपने? उनको कैसे बताई? राज राजेश भाई, जब रिपोर्ट आई थी, जब मैं फ़ोन पे कॉल क बात हो रही थी मेरी, मेरी हाँ जी। मिसेज़ मेरे गेट के सामने बैठी थी। ओह हो, हो! जब मैं बात कर रहा था, मैं हाँ, हाँ मेरे जी। सामने मतलब दूरी दूरी बना के मेरे पास में बैठी थी। वो तो सबसे पहले मेरे को मालूम पड़ा, मेरे को बात-बात में उसको मालूम पड़ गया कि रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। तो वो उठ के थोड़ी-सी उसको निराशा हुई, जैसा वो रोने लग गई, बच्चों के पास गई जैसा वो। बच्चों ने स्वाभाविक है। समझाया, हाँ, मेरी मदर भी मतलब 70 है, मेरे फादर 75 है जैसा। लेकिन बहुत मजबूत है, तो मतलब मेरे फादर भी हाँ, मजबूत है। उन्होंने एनएमसी में बात करी, वो अपना यहाँ के जो नागपुर के मेयर है, संदीप जोशी जी। हाँ उनसे जी। बात करी, भाई ऐसी बात है, लड़का पॉजिटिव आया। तो बोले कोई बात नहीं बाबूजी, बोले मैं यहाँ एम्स में नंबर लगा देता करके। फिर हमारे पड़ोस में डॉक्टर है, सिम्बेकर सर, तो उन्होंने बोला बाबूजी आप चिंता मत करो, बोले मैं यहाँ वोकार्ड में चालू हो गया, तो फिर उन्होंने वोकार्ड में मेरे को एडमिट करा दिया करके। नागपुर में वोकार्ड हॉस्पिटल है, मैं हाँ, हाँ। वहां से मैंने ट्रीटमेंट लिया, और बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मेरा हुआ करके। शंकर नगर और स्क्वायर मेरे पर है को शायद। हाँ, हाँ, यस, वही वही सर, वही। ओके, ओके। अच्छा इसमें हाँ, क्या होता है मालूम है क्या? सारे लोग हैं, लेकिन हाँ, जो भी कुछ बीमारी है या जो भी कुछ ये है, इससे लड़ना हाँ। आपको पड़ता है। मानसिक स्तर पर भी जो है वो आपको लड़ना पड़ता है इसमें, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, आप इन सबको तो आपने ढाढ़स बंधा दिया, लेकिन आप खुद भी हाँ। मानसिक उतने ही पक्के थे? और मैं सर पक्का इसलिए रहा, मैं मेरे को मालूम था कि अब ये लड़ाई बहुत दिन से चालू है हाँ कोरोना जी, की। हाँ और जी। उसमें बहुत सारे वीडियोज बहुत सारे ये आए करके,
इसमें खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और एग्जैक्टली जिसमें एग्जैक्टली। मेरे को सर, हाँ सर, मेरे को शुगर भी है। हाँ जी। मेरे को पिछले 10 साल से शुगर है। बाप रे। और बीपी भी है मेरे को। लेकिन मेरा जो दृढ़ कॉन्फिडेंस इतना काम आया कि मेरी शुगर भी बढ़ी नहीं, मेरी बीपी बढ़ी नहीं, मेरे को कोई भी तरह की बीमारी या एक्स्ट्रा मेरे को जो डॉक्टर को मेहनत करनी पड़ी या वेंटिलेटर लगाना पड़ रहा। ऑक्सीजन घड़ी घड़ी में वहाँ डॉक्टर ऑक्सीजन चेक कर रहे थे, मेरी 100% ऑक्सीजन बिल्कुल सही आ रही थी। बीपी चेक कर रहे थे, बीपी मेरी सही आ रही थी। शुगर मेरी जो बढ़ी हुई रहती थी, दवाखाने में जाने के बाद में मैंने सोचा भी अपने को शुगर नहीं बढ़ाना है। एक हाँ जी। कॉन्फिडेंस मैंने मेरे बॉडी में लाया मैंने, उसकी वजह से मेरी शुगर भी बहुत साथ दिया मेरे को शुगर ने भी करे। बहुत और बढ़िया। एकदम, ये हाँ जो वो, ये जो आपकी अपने आप से लड़ाई हुई, मैं थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक शेर याद आ रहा है सुरेश जी, ये जो आपने कहा उसके ऊपर, मैदान को छोड़कर कभी कोई जंग नहीं जीती जाती, मैदान को छोड़कर कभी कोई जंग जीती नहीं जाती, यहाँ लड़ना पड़ता है महाभारत की तरह, कभी अपनों से, कभी परायों से, तो कभी अपने आप से। आपकी ये जो लड़ाई थी, ये आप खुद पक्के थे और इसीलिए आप जीत सके। अगर आप पक्के नहीं रहते तो बिल्कुल ये लड़ाई आप हार जाते थे, और जैसे लाखों लोगों का हश्र हुआ है दुनिया में, उसी तरह से आपका भी हश्र हुआ होता था सुरेश जी। रा, लेकिन आप राजेश आप आप खुद भाई, पक्के रहे। हाँ। राजू भाई हाँ एक बात बताऊँ तो कंटिन्यू। आपको मैं इसमें खुद का मोरल सपोर्ट, खुद का कॉन्फिडेंस, परिवार का कॉन्फिडेंस मेरे साथ में था। और मैं इसी वजह से मैंने एक चीज सोच ली थी अपने को, बाकी अभी नई बीमारी कुछ नहीं लगाना है, जो नहीं। है वो उससे लड़ना है। कोई भी चीज एक्स्ट्रा भाई, जैसा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये मैंने, अच्छा मैं खुद क्या योगा भी करता हूँ, हाँ जी। सवेरे घूमता भी हूँ मैं। तो मेरा मतलब वो चीज मेरे काम आई जैसा एक जीवन में, मैंने मेरे जीवन में किसका बुरा नहीं किया। एक नहीं। अच्छा ही जो है, मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने मेरे जीवन में जब समझदार हुआ, जब से मैंने किसका गलत नहीं किया, तो भगवान से मैंने यही प्रार्थना करी, अगर मैंने अच्छा करा होगा तो आज मेरे साथ में खड़ा रहो करके। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। मेरे जितने भी, हाँ जितने भी मेरे कुल देवता है, पितर देवता है, मारवाड़ी लोग, मारवाड़ी आदमी हूँ मैं, हाँ जी। तो हाँ मेरे जी। जो भी देवी देवता है, मैंने सबको यही बोला मैंने, अगर मैंने अच्छा कराऊंगा जीवन बिल्कुल। में तो आज मेरे साथ में खड़े रहो करके। मेरे को देखो, रात को नींद की गोली देते थे डॉक्टर, हाँ मैंने जी। नींद की गोली लेना बंद कर दिया। मैंने नींद की गोली 2 दिन ली मैं, उससे क्या होता था, मैं रात भर और दिन भर ऐसा बेचैन पड़ा रहता था। हाँ जी। मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था। मेरे घर वालों को फोन आते थे, मेरे रिश्तेदारों के फोन आते थे, तो मैं ऐसा नींद में बात करता था, उनको लगता था भाई बीमार है क्या, बोले तबीयत ठीक नहीं है क्या। फिर मैंने वो हम्म, नींद की गोली बंद कर दी, तो हाँ। भगवान की दया से मेरे को ऑटोमेटिक नींद आ जाती थी। थोड़ी हम्म, देर नहीं आती थी, मैं ओम ओम करके या भगवान का नाम लेकर के, मेरे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को भजन भजन का ये क्लिप भेजे, तो वो सुनता था मैं। एक मेरे अपने खानदान के दोस्त थे डॉक्टर कमल जांगिड़, हाँ जी। उनको भी, वो भी इसमें थोड़े से जुड़ गए थे करके, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी करके। अकोला के डॉक्टर किबे सर है, उन्होंने मेरे को मोरल सपोर्ट बहुत तगड़ा बताया निखिल मेरे की पे। को। यस। सर निखिल किबे सर, हाँ सर। अपने आपके भाई साहब राजेश मंत्री, पंकज आपका मंत्री, पंकज हाँ जी हाँ। मंत्री, उनका मेरे को सर का फोन आया था। तो सुरेश हिम्मत रख करके, हिम्मत हाँ। हिम्मत थी, डॉक्टर काउटकर सर, पंकज सर, ये जितने भी मेरे रोटरी मेंबर आप सब लोग हैं, और हाँ मेरे जी। दोस्तों के सबके फोन आते थे, भाई हिम्मत रख, हिम्मत रख। हाँ मैंने और खुद वही भी एक मैंने, बार बात की थी आपसे। हाँ आपने भी, आपसे भी मेरी बात हुई थी, तो आपको ऐसा लगा नहीं था उस दिन, जैसा कि भाई मेरे कुछ है करके, जैसा करके। हाँ जी। उस दिन भी आपको ऐसा लगा नहीं ना कि भाई मैं बीमार नहीं हूँ नहीं नहीं, करके, मैंने बिल्कुल एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बहुत, हाँ एकदम मुझे नॉर्मल हाँ लग रहे थे। अच्छा सुरेश जी, हाँ आपको जो होकार्ड में आप थे भर्ती दिन भर, तो ट्रीटमेंट वहाँ किस हाँ। तरीके से दी जाती थी आपको? इंजेक्शन लगाए जाते सर थे या सलाइन लगाई सर जाती थी, सर क्या होता था वहाँ? इंजेक्शन सिर्फ जैसा वो सलाइन, छोटी छोटी सलाइना लगती थी। और हाँ जी। इंजेक्शन तो कैसा है, वो शरीर में गर्मी नहीं करे, साधारण इंजेक्शन थे। मैंने आपके भाई हाँ। साहब डॉक्टर पंकज सर को मैंने एक उसकी क्लिप भेजी, मैंने जैसा हाँ जो जी। भी दवाई मैंने ली, मैंने सर को, मेरे अपने जितने भी है डॉक्टर लोग, सबको मैंने वो उसकी दवाई की मैंने फोटो भेजी मैंने करके जैसा। तो हाँ हाँ। नॉर्मल दवाएं, कोई बहुत उसमें कोई ये बड़ी विटामिन सी की गोलियां थी। और अच्छा। एक गोली जो है, मेन गोली अभी इसकी फ्लू इसमें, वो, हाँ, फेविफ्लू, अच्छा। हाँ फेविफ्लू करके दवाई है वो। उसकी भी कॉपी मैंने सबको मैंने भेजी अपने दोस्तों को मैंने। हाँ हाँ। और जो अपने बहुत सारे लोगों को मेरे को फोन आते थे कि सूर्य जी अगर कुछ रहा तो क्या करेंगे। मतलब सर मैं हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको होगा नहीं हुआ तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ करके। आप बिल्कुल नागपुर आ जाओ, नागपुर में टेस्टिंग करा दूंगा, वो गार्ड में एडमिशन हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं करेगा। अच्छा एक तो सवाल एक अक्सर मोरल आता है। सपोर्ट, हाँ जी। हाँ एक एक हाँ सवाल सर, अक्सर आता है कि ये जो होकार्ड में आपने ट्रीटमेंट की,
तो इसका कितना हाँ। खर्चा है आपको अंदाज से पूछ रहा हूँ, जैसे लोगों की जानकारी के लिए? नहीं जानकारी सर मेरे को 2,27,000 के आसपास मेरे को बिल दिया मेरे को। अच्छा, अच्छा। 2,27 का बिल दिया, लेकिन देखो मेरे को उसमें ऑक्सीजन नहीं था, नहीं। वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन फिर भी बिल आया। लेकिन वो बिल का मैंने ये विचार नहीं करा मैंने जा करके। हाँ जी, लेकिन टाइम पर मेरा मेरा एकदम जो वीआईपी ट्रीटमेंट रूम हुआ। थी, हुँ। वो ट्रीटमेंट हुआ, नाश्ता वहीं, खाना वहीं, जैसा उन्होंने पूरा ध्यान दिया। और डॉक्टर 4-5 डॉक्टर थे, दिन में 2-2 3-3 बार विजिट करते थे, आते थे, देखते थे, घड़ी-घड़ी में ऑक्सीजन लेवल चेक करना, ये करना, सब चीज़ें, वो मेरा एकदम जैसा बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ वहाँ बहुत बढ़िया। पे। आपके बारे में कहना चाहूँगा, हार तो वो मानते हैं जो कायर होते हैं। हार तो वो मानते हैं जो कायर होते हैं, वरना लोग घायल होकर भी जंग लड़ा करते हैं। आप कहते हो कि आपको शुगर था, ये था, इसके बावजूद आपने ये जंग जो लड़ी, ये सही में बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। आपको कितने दिन रखा गया हॉस्पिटल में? सर मैं 1 तारीख को गया, 13 तारीख को शाम को वापस आ गया मैं। एक्चुअल अच्छा, में मैं ठीक तो 10 दिन में ही हो गया था। मेरे को बुखार बुखार मेरे को 7-8 दिन तक चलता रहा। बुखार उसमें आता रहता करके। अच्छा, डॉक्टर बोले बुखार तो इसमें अप डाउन चालू रहता है। बुखार के अलावा कुछ तकलीफ है क्या? मैंने बुखार के अलावा कोई तकलीफ नहीं मेरे को। मेरे को एक दिन बराबर। वहाँ 6 मिनट पैदल चलाया मेरे को। ऑक्सीजन लगा के बोले 6 मिनट पैदल चलो बोले। तो मैं बोला अच्छा। सर मैं तो 6 मिनट में तो मैं तो 60 मिनट चल लेता, और छुट्टी दो मैं घर पैदल चल जाता मैं तो करके। हाँ, हाँ, आप अगर छुट्टी दे दो तो मैं दवाखाने से घर पैदल चल जाता करके। सही बात है। तो वो एक जो रोज जो सवेरे घूमने का जो है ना सिस्टम, हाँ जी, और तो वो बहुत बड़ा सहायक बना मेरे इसमें जो है। अच्छा। और आप तो कमरे में मेरे को अकेले रहते थे या फिर अकेला 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 नहीं खाना नहीं और अकेला ये रहता कहाँ था से कमरा आता था? में। खाना दवाखाने के आता था, वही लोग लाते थे। पूरा वो पिप किट, वो उनकी जो किट है उसमें आते थे वो लोग। ऐसा कोई ऐसा ओपन ओपन कोई भी नहीं आता था करके। पीपी किट अच्छा, में आते थे, वही खाना रखते थे, वही ले जाते थे। बिल्कुल जैसा सैनिटाइजर और पूरा रूम मतलब एकदम जैसा, मैं दवाखाना में गया, हाँ जी। एकदम मेरे लिए ऐसा पूरा बिल्कुल एकदम ऐसा चारों तरफ मेरे को सैनिटाइज करके ये करके पूरा, कहीं भी अड़ना नहीं, कहीं भी जाना नहीं, ऐसा हाँ, बिल्कुल एकदम अलग ही माहौल कर दिया था करके। तो अच्छा, कुछ देर के लिए डर गया था मैं, ये क्या होगा करके करके करके। अच्छा। फिर वो मेरे को मालूम था वो चीज़ सब होती दवाखाने में, जैसा करके और वही टीवी इलाज है उसका, वही इलाज है उसका। टीवी देखना वगैरह अलाउड था? हाँ, टीवी था ना, वहाँ पे टीवी था, मेरे पास मेरा मोबाइल था, हाँ, हाँ। टीवी भी। लेकिन मैंने टीवी इसलिए नहीं देखा मैंने, कि न्यूज़ में वही वही आ रहा है कि सही बात है, सही बात है। पेशेंट है, उसमें मैंने एक बार भी टीवी चालू नहीं करी मैंने। हाँ, सिर्फ हाँ। मोबाइल में कपिल शो, ये वो भगवान की भजन वगैरह, ये वो सुन के टाइम पास करा मैंने। तो फिर जी। आप जैसे दोस्तों को फ़ोन आ जाते थे, हाँ जी, हाँ जी। उनसे बातें कर लेता था। बहुत सारे दोस्त थे अपनी रोटरी के भी, मेरे मेरे गाँव से, राजस्थान से फ़ोन आते थे। हुँ, मेरी बहन-बेटी जितनी भी है, रिश्तेदार, सबके फ़ोन आना, हुँ। उसमें मेरा टाइम पास हो जाता था। ये मैं इंटरव्यू जो भी लोग देख रहे हैं हमारे दोस्त लोग, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने जब सुरेश जी से बात की थी, उस समय सुरेश जी की हालत जो थी वो एक शायर ने यहाँ पे बयाँ की है एक चंद लफ्ज़ों में कि भरोसा करो खुद के भरोसे पे, अभी तो तुम्हारी उड़ान बाकी है। ये मैं मनस्थिति जो बयाँ कर रहा हूँ, ये मनस्थिति मैं सुरेश जी की जब मैंने उन्हें फ़ोन किया था उस समय की है। भरोसा करो खुद के भरोसे पे, अभी तो तुम्हारी उड़ान बाकी है। क्यों डरते हो इस कोरोना से, अभी तो तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। हौसला रखो तुम अपनी जीत का, अभी तो ऐलान जंग बाकी है। बहुत जबरदस्त लड़ाई सुरेश जी आपने लड़ी और ये सब आपने प्रेरणा दी। अदरवाइज मैंने अभी भी ऐसे लोग देखे हैं कि 4 गली के उधर भी अगर किसी को कोरोना होता है, तो ये बंदा अपने आप को घर में बंद कर लेता है और घर में डरने लगता है। आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, आप हाँ, हमारे मित्र हैं, हमें आप पर बहुत फ़ख्र होता है। आप कुछ संदेश देना चाहोगे मैं जी लोगों को? मैं 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 दोस्तों से मेरे इनसे सबसे ये कहूँगा कि सेफ रहे, मास्क पहने आप जैसा, और उसके बाद में भी अगर कुछ हो जावे, डिस्टेंस रखे, उसके बाद में अगर कोई तकलीफ हो जाए, तो मैं ये चाहूँगा इसमें 99.99 डरने की ज़रूरत नहीं करेंगे। आपको कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करने को आना। बिल्कुल भी डरे नहीं, वो जो गवर्नमेंट जो जो सिस्टम बता रही है, कसम से वो वैसा कुछ भी नहीं है करके। बहुत सही तरीके से अपन निकल सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे दिमाग में से डर नाम की चीज़ निकल गई है। कोरोना के डर मेरे नाम से नहीं, मैं यस, यस। कसम से बोलता हूँ, मैं दिल से, हाँ, बिल्कुल मैं अभी बिल्कुल भी मेरे को डर नहीं लगता। मेरे बच्चों को मैं ये बोलता हूँ मैं, भाई ध्यान रखो करके। लेकिन कोई बहुत बड़ी बीमारी ये नहीं है। भगवान जाने क्यों गवर्नमेंट इसके पीछे ऐसा हुआ बना के रख दिया करके। आप गर्म पानी पियो, जो अपने जो है रेगुलर तो ध्यान रखे, तो हाँ, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। अगर सबको, अगर भगवान किसको होए नहीं हो जावे, तो आपने मेरा नंबर
आपने दे देना करके मेरे से बात करना, मैं उनका बिल्कुल, कोरोना बिल्कुल। ठीक करा दूंगा, पक्की बात इसमें है। सबसे बड़ी बात मैंने जो आपसे बातचीत करके जानी है पिछले 15-20 मिनट में, वो ये जानी है कि आप हाँ, आपकी मानसिकता बना के रखिए। मैंने कई बार देखा है कि जैसे हाँ, साँप के 2 प्रकार होते हैं, ज़हरीला और बिना ज़हरीला। कई बार आपको बिना ज़हरीला साँप काट भी लिया, तो केवल कल्पना मात्र से भी मैंने इंसानों को मरते हुए देखा है, कि वे लोग केवल हाँ, कल्पना देखा मात्र से बराबर। भी मर जाते हैं कि भई मुझे साँप काटा है। हालाँकि वो बिन विषैला साँप होता है, लेकिन लोग मर जाते हैं। तो मानसिक जो है राजेश वो भाई, यहाँ पर बहुत महत्व का है। ऐसा मुझे आपसे बातचीत करके हज़ारों समझ तो में आया है। हज़ारों तरह के साँप रहते हैं, सिर्फ़ 4 प्रकार के साँप ऐसे रहते हैं जिसमें विष रहता है। हाँ जी, बाकी साँपों में विष रहता ही नहीं। नहीं। एक वो जो आप बोले ना अभी वो वहम, हाँ जी, वो वहम ऐसी चीज़ दे रहती है कि आज वो साँप काट गया, साँप काट गया। पर वो साँप सिर्फ़ 4 प्रकार के साँप ऐसे रहते हैं जिसमें विष रहता करके, बाकी में विष रहता ही नहीं। वैसे ही कोरोना है करके, तो कोरोना वो तो मेरा एकदम माइल्ड था, लेकिन कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। जाँच में मालूम पड़ा एकदम माइल्ड कोरोना करके। तो वो भी देखना पड़ता है, एक एक है टाइम पर उपचार कर लेना करके। हाँ मेरे को जी। जैसे ही बुखार आया मैंने बहुत जल्दी मैंने एक्शन ले लिया मैंने, हुँ, उससे डरा नहीं मैं, उससे हुँ। भागा नहीं मैं करके भई नहीं, नहीं घर में रह जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, मालूम पड़ेगा। वो चीज़ मैंने नहीं करी, मेरे बच्चों ने बहुत समझदारी करी जी सर, वो जल्दी से मेरे को बता दिया, एकदम सामने आ गया करके। अच्छा, तो अच्छा। कोई विषय नहीं करके। हाँ, अब मैं इन सब के बीच में जो आज हमारी बातचीत हुई इन सब के बीच में सुरेश जी आपका तो शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन आपसे भी ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ आदरणीय भाभी जी का, जिन्होंने आपका इतना ख़्याल रखा, आपकी मानसिक हिम्मत बना के रखी। आपके माँ-बाबू जी का, वैसे ही आपके जो बच्चे हैं, आपका पूरा परिवार, मित्र परिवार और सबसे ज़्यादा यानी ईश्वर, जिन्होंने आपको सुरक्षित रखा। इस दुनिया में 6 बिल्कुल सही लाख से बात है। ज़्यादा लोग कोरोना के महामारी से जहाँ इस दुनिया से निकल चुके हैं, ऐसे माहौल के बीच में आपने आपकी मानसिकता बना के रखी और आप सेफ रहे, आप जिंदा रहे, आप हम दोस्तों के बीच में एकदम सुखरूप रहे। इसके लिए मैं खुद भी ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। आपसे बातचीत करके मैं बहुत मज़ा आया। आप कुछ कहना आप चाहेंगे? सब दो हुँ, आप सब दोस्तों को धन्यवाद, भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ, और सब मेरे जो सत्कर्म करे हुए मैंने, मेरे हाँ को जी, वो सबका मेरे को प्रतिफल मिला। मैं सबसे यही चाहूँगा कि आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में अच्छे कार्य करते रहे बस। बिल्कुल ठीक है। ये तो सब। हाँ, जाते-जाते मैं सुरेश जी आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा, ये आपके बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि घिर चुका था जब मुसीबतों के बीच, घिर चुका था जब मुसीबतों के बीच, हौसला बढ़ाया तो रुकावटों की इमारत ही हिल गई। हौसला बढ़ाया तो रुकावटों की इमारत ही हिल गई। बहुत दूर जो नज़र आ रही थी मुझे एक दिन, बहुत दूर जो मुझे नज़र आ रही थी एक दिन, कदम बढ़ाया तो आज मुझे मंज़िल ही मिल गई, कदम बढ़ाया तो आज मुझे मंज़िल ही मिल गई। आप सुखरूप हो, आप सेफ हो, हम दोस्तों के लिए बहुत अच्छी बात है। आपने अपना वक़्त दिया सुरेश जी, बहुत कीमती वक़्त है आपका मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी आपने वक़्त दिया और सबसे ज़्यादा यानी जो जो लोग कोरोना जिनको हो सकता है या जिनको हो चुका है, उनको आपने ढाढ़स बंधाया, उनको आपने हिम्मत दी, उनकी मानसिकता बढ़ाई। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। धन्यवाद, राजेश धन्यवाद। भाई, फिर आपका से भी बात धन्यवाद, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सर, वेरी थैंक मच। यू। थैंक्स ऑल।